क्या कनाडा अब खालिस्तानियों का नया घर बन गया है? क्या खुद इंडिया का दोस्त कनाडा पाकिस्तान की तरह इंडिया के लिए टेररिस्ट बनेगा? कौन ये हरदीप सिंह निज्जर और कनाडा क्यों इसकी मौत का बदला लेना चाहती है और क्या है इसकी मौत का राज? ये सवाल सभी भारतीयों के दिमाग में चल ही रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्यों है कनाडा खालिस्तानियों पे इतना मेहरबान, और इस वीडियो के एंड तक आप भी समझ पाएंगे क्या है इंडिया और कनाडा की लड़ाई का असली राज। 18 सितंबर, ये वो दिन है जब कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की मौत का एलिगेशन इंडिया पे थोपा। साफ शब्दों में कहे तो कैनेडियन पीएम उसकी मौत का जिम्मेदार इंडिया को ठहराता है, पर जस्टिन का ये दाव उल्टा पड़ गया। जस्टिन ने सोचा उसका ये स्टेटमेंट बाहर आते ही कंट्री से सपोर्ट मिलेगा और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट और पीएम मोदी पे सवाल खड़े होंगे, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। किसी भी देश ने जस्टिन के इस चोर पुलिस गेम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो जस्टिन ने फिर सामने से ही मदद मांगना शुरू किया, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने तो साफ साफ मना कर दिया और कहा ये कनाडा और इंडिया के बीच का मैटर है। लेकिन वहीं जब ये मदद अमेरिका से मांगी गई तो उन्होंने कैनेडियन पीएम को काफ़ी अच्छे से इग्नोर कर दिया और उनकी बातों का जवाब तक नहीं दिया। बाहर से कुछ मदद न मिलने पर लाचार कैनेडियन पीएम खुद ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिए और कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट जो कि एक इंडियन इंटेलिजेंस हेड थे कनाडा में, उन्हें वापस जाने का ऑर्डर दे दिया। फिर क्या था, इंडिया भी कहां चुप रहने वाला था। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इंडिया ने भी कनाडा के हेड डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर ही इंडिया छोड़ने का नोटिस दे दिया और इसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको भी पॉज कर दिया गया। 1997, ये वो टाइम था जब हरदीप सिंह कनाडा में एंटर करता है तारों के नीचे से, एक फेक पासवर्ड की मदद से, और वहां जाते ही पकड़े जाने पे वो बहाना देता है कि इंडिया में उसको पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जाता था और परेशान भी किया जा रहा है, इसलिए वो कनाडा भाग के आया है और उसने वहां की सिटीजनशिप के लिए डिमांड भी रख दी। पर कैनेडियन ऑफिशियल्स ने साफ साफ तरीके से मना कर दिया। लेकिन हरदीप सिटीजनशिप के लिए कुछ भी करने को तैयार था, तो उसने 11 दिन बाद कनाडा की एक महिला से शादी कर ली और फिर से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। पर ऑफिशियल्स ने फिर से ये कहते हुए मना कर दिया कि ये शादी सिर्फ सिटीजनशिप के लिए करी गई है और हरदीप का प्लान फिर फेल हो गया। लेकिन हरदीप हार कहाँ मानने वाला था, वो लगातार कोशिश करता गया और उसे 2007 में फाइनली सिटीजनशिप मिल गई। हरदीप ने कनाडा में पहले छोटे मोटे काम से ही अपना जीवन शुरू किया, फिर बाद में उसने ज्वाइन कर लिया बाबर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप। आखिर बाबर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप क्या है? ये ग्रुप 1981 में तलविंदर सिंह परमार के द्वारा बनाया गया और ये ग्रुप अब तक के सबसे पुराने खालिस्तानियों ग्रुप में से एक है। अब बात करते हैं हरदीप की, तो उसका नाम पहली बार 14 अक्टूबर 2007 में जब लुधियाना पंजाब के एक मूवी थिएटर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 40 से भी ज़्यादा लोगों को सीरियस इंजरीज हुई। पर अभी तो हरदीप के कांड सिर्फ शुरू ही हुए। फिर 20 अप्रैल 2010 को पटियाला के एक आर्य समाज मंदिर में फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 9 लोग बुरी तरह से घायल हुए और जो नाम फिर से निकला वो था हरदीप सिंह निज्जर। इसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बीच हरदीप ने एक और ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था खालिस्तान टाइगर फोर्स और उसके फाउंडर थे जगतार सिंह तारा, और इस ग्रुप को फेब 2023 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया गया। 2016 में हरदीप का नाम फिर उछलता है जब पंजाब के एक गांव में एक मनदीप सिंह नाम का एक आदमी पकड़ा जाता है जो कि बाबर खालसा ग्रुप से होता है, और इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगता है उसको कनाडा में हरदीप ने फायर आर्म्स को यूज़ करना सिखाया और शूटिंग्स की ट्रेनिंग भी कराई थी। उसके बाद इंडिया ने ये सब बात कैनेडियन गवर्नमेंट को बताई, तो उसके रिस्पांस में हरदीप ने एक लेटर लिखा जो कि पीएम जस्टिन को था, जो उस समय नए सत्ता में आए थे, और उसने लिखा कि मैं किसी भी तरह की वायलेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ से नहीं जुड़ा हूँ, बल्कि वो एक ग्रुप चलाता है जो कि सिक्स कम्युनिटी के लिए राइट के लिए लड़ता है। इन सब इंसिडेंट के बाद भी हरदीप की एक्टिविटीज़ चलती रही, पर हर चीज़ का समय आता है और हरदीप का समय अब आ चुका था। 18 जून 2023 को हरदीप की हत्या कर दी गई। ट्रूडो फैमिली खालिस्तानियों को अभी से सपोर्ट नहीं कर रही, ये काम बहुत पहले से ही चल रहा है। 1982 में जब उस टाइम के पीएम पियरे ट्रूडो, जो कि जस्टिन ट्रूडो के फादर हैं, उन्होंने हमारे पीएम इंदिरा गांधी से मीटिंग की, जिसमें इंदिरा गांधी ने ट्रूडो से तलविंदर सिंह परमार को इंडिया के हवाले करने की बात की गई।
तलविंदर वही है जिसने बाबर खालसा ग्रुप को स्टार्ट किया। उसके द्वारा कई क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, पर ट्रूडो ने ऐसा करने से मना कर दिया। उल्टा उन्होंने तलविंदर को डिफेंड करना शुरू कर दिया, जिसका अंजाम दोनों ही देशों को 23 जून 1985 को देखना पड़ा, जब बाबर खालसा ग्रुप ने एक एयर इंडिया प्लेन जो कि टोरंटो कनाडा से इंडिया आ रहा था उससे बॉम्ब से उड़ा दिया गया, और जिसमें 329 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें अराउंड 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे। तो दोस्तों आपको ये समझ ही आ गया होगा कि ट्रूडो फैमिली को खालिस्तानियों से कितना प्यार है। जब ट्रूडोस पावर में आते हैं, इंडिया और कनाडा का रिश्ता कुछ खास नहीं चलता, क्योंकि ट्रूडोस को इंडिया से ज्यादा प्यार खालिस्तान से है। एग्जाम्पल आप खुद ही देख सकते हैं, जस्टिन ट्रूडो को कई बार हमने खालिस्तानी इवेंट्स में जाते देखा है, और जिसमें खालिस्तानी फ्लैग लहराया जाता है और इंडिया को गाली दी जाती है। पर हद तो तब हो जाती है जब ट्रूडो बाबर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए खालसा डे फंक्शन को अटेंड करने जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रूडो पर खालिस्तानियों को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। तो बात ऐसी है कि कनाडा में किसी भी पार्टी को पावर में आने के लिए 170 सीट्स की जरूरत होती है, पर ट्रूडो कुछ सीट से पीछे रह गए, जिसके लिए उन्होंने कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी से हेल्प ली और अपनी सरकार बना ली। एनडीपी जो कि स्ट्रांगली खालिस्तान से जुड़ी हुई है। एनडीपी के लीडर हैं जगमीत सिंह, जो कि एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर हैं। तो इसीलिए ट्रूडो को जगमीत और एनडीपी के सपोर्ट के लिए उनकी बातें माननी पड़ती है और खालिस्तान को सपोर्ट करना पड़ता है। अब हम वापस हरदीप पे आए तो उसकी मौत को लेके दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग हरदीप के ही गैंग का मेंबर रिपू दमन सिंह मलिक, जो कि हरदीप के खिलाफ जाके इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत कर रहा था, और उसको लेकर हरदीप और मलिक में झगड़ा हो गया, और जुलाई 2022 में मलिक की डेथ हो जाती। और लोगों का ये भी मानना है कि हरदीप का मर्डर भी मलिक के गैंग वालों ने ही किया है। 18 जून 2023 को जब हरदीप एक गुरुद्वारे से बाहर आ रहा था, तो पार्किंग में उसे अकेला देख के उस पे शूटिंग कर दी गई। हरदीप उसने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो किसी की हिट लिस्ट पे है। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की, जो काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हरदीप का मर्डर इंडिया ने ही किया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया के लिए पॉसिबल है पर्सन को कनाडा में मारना? तो हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। सभी पावरफुल देश अपने खिलाफ बढ़ते खतरे को मार देते हैं, जैसे अमेरिका का ओसामा बिन लादेन को मारना एक एग्जाम्पल है। इसी तरह के ऑपरेशन से जो नए खतरे होते हैं वो भी डर जाते हैं, और कंट्री के खिलाफ जाने वाले भी कम हो जाते हैं। और अगर इंडिया ने ऐसा किया है तो कोई भी गलत स्टेप नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है। अगर हम उसे नहीं मारते तो मौका मिलने पर वो हम पे फिर से अटैक करता, और हमें प्राउड होना चाहिए कि जो हमारे खिलाफ आएगा उसको सजा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आज की वीडियो पूरी देखने के लिए। और अगर आपको भी जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और आप भी देश में होने वाले टॉपिक से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो हमारी बाकी वीडियोस को चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।